नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश के सबसे गर्म 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। जी हाँ, धूप में तभी निकले जब आवश्यक हो, वरना घर पे रहें। 10-5 दिन के बाद में जब राहत मिले तब बचे हुए काम करना। इसलिए राजस्थान में गर्मी, लू, हीट वेव गुरुवार को जानलेवा साबित हो गई। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले 10 शहरों में प्रदेश के 5 शहर हैं। तापमान ने 24 घंटे में गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाड़मेर में पारा 0.8 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। इससे पहले 2022 में 48.1 डिग्री था। हालांकि अब तक का सर्वाधिक तापमान 2016 में 49.5 डिग्री पहुंच गया था। राजस्थान में अचानक बढ़े तापमान से लोग गर्मी की चपेट में आने लगे। इससे गुरुवार को 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक सेना का जवान भी है जो बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रहा था। मौसम विभाग ने 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बाड़मेर के अलावा फलोदी भी 48.6 डिग्री पहुंच गया है। फतेहपुर, जालोर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा में भी तापमान 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आम जन का हाल बेहाल कर दिया है। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। इसलिए आप सभी से एक बार पुनः निवेदन कि यदि आपको कोई आवश्यक काम हो धूप में निकले, अन्यथा इस धूप से बचने का प्रयास करें। राजस्थान में 80 विभागों और आयोगों में कामचोर फाइल रोकने, सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले व भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले कर्मचारी अफसरों की सूची तैयार की जा रही है। यह सूची सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बनवाई जा रही है। 4 जून के बाद सभी विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार हो जाएगी। सीएस की निगरानी में सूची फाइनल होगी। पिछले 6 माह से राजस्थान में किए गए 7000 औचक निरीक्षण विभागीय पालना रिपोर्ट के आधार पर सीएस स्तर से पता लगाने पर खुलासा हुआ है कि काफी संख्या में कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। उनको अब CRS दिया जाएगा। पहले लोग स्वेच्छा से VRS लेते थे, अब कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस के तहत CRS देंगे। 22 बड़े विभागों में सूची आधी ही बन पाई है। बाकी 58 विभागों ने अपनी सूची तैयार कर ली है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट के प्रावधान पहले से हैं। इन नियमों के तहत सरकार ऐसे किसी अफसर या कर्मचारी को जबरन रिटायर कर सकती है जिन अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हो, सरकार के कामकाज में लगातार लापरवाह हो, जो सरकारी सेवा में विभाग पर बोझ बन चुके हो, उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन पर कार्रवाई होती है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ रहे जयपुर के दोनों नगर निगम अब सख्ती दिखा रहे हैं। ग्रेटर निगम ने गुरुवार को जयपुर के बाजारों में कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। एक चाय वाले से पहली बार सबसे बड़ा 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला। केरल की तरह ही राजस्थान में भी अब राशन की दुकानों पर 2 और 5 किलो के LPG सिलेंडर मिलेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राजस्थान में राशन की दुकानों पर 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर बेचने के प्रस्ताव भेजे हैं। 5 किलो का छोटू 457, 5 किलो का छोटू 457 यानी 14 किलो का जब आम घरों में आता है वो 900 रुपए का आता है। तो 5 किलो के हिसाब से अगर 14 किलो का ये देखें तो ये करीब 1500 रुपए के आसपास आएगा। वहीं 2 किलो का मुन्ना 203 रुपए में, 14 के हिसाब से देखें तो यह 2800 रुपए का पड़ेगा। तो एक तो बेरोजगार, दूसरा गरीब, फिर ये किस तरह से इसको 1500 और 2800 रुपए में ये बेचा जाएगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। हीट वेव के बीच फिल्म प्रमोशन के लिए जाह्नवी कपूर जयपुर आई। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस की शूटिंग 4 दीवारी में भी हुई थी और उनको यहाँ की गलियां याद है।
शूटिंग होने पर वो एमआई रोड से जब थकान होती थी तो लस्सी मंगवा कर पीती थी। गुरुवार को जैसे ही जयपुर पहुंची तो सबसे पहले एमआई रोड की लस्सी को एंजॉय किया। इसके बाद वह विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विवेकानंद सभागार पहुंची और छात्रों के साथ गेम्स भी खेले, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने पसंदीदा सितारों के साथ बिताए इन पलों को खास बनाया। वे होटल मैरियट में मीडिया से मुखातिब हुई। उनकी मूवी 31 मई को रिलीज हो, तो अब देखना यह है कि जयपुर की गलियों में फिल्म प्रमोशन के लिए जयपुर आई जाह्नवी कपूर को कितना रेस्पॉन्स मिलता है। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित जूनियर समर कैंप में वीकली प्रोग्राम हारमोनी शुरू किया जाएगा, जिसकी पहली कड़ी में 25 मई को सुबह 9 से 10:30 बजे तक कृष्णायन में ओपन माइक सेशन होगा। देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉट स्पॉट मेवात को साइबर ठगी से मुक्त करना है। रेंज आईजी रेंज राहुल प्रकाश ने टीम को ठगों की लोकेशन के साथ मैसेज शेयर कर दिया। स्पेशल टीम के साथ डीएसपी राजेश मीना, डीएसपी आशीष प्रजापति, एसएचओ मुकेश गुर्जर के नेतृत्व में 10 टीमों ने गुरुवार दोपहर 1 बजे लवान की पहाड़ियों को घेर लिया। 47 डिग्री तापमान में तपती पहाड़ियों में छिपकर साइबर ठगी कर रहे 2 बदमाशों को 1 घंटे की घेराबंदी में पकड़ लिया। नक्शा कबास में 2 ठगों के घरों में तबीज थी। परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। स्पेशल टीम के रामेश्वर गुर्जर ने जवाबी फायर कर भीड़ को खदेड़ा। देश में साइबर ठगी में नंबर 1 है मेवात। ऑपरेशन एंटीवायरस में 300 से ज्यादा ठग पकड़े जा चुके हैं। 7 दिन में ही 30 से ज्यादा गाँवों में दबिश और 50 से ज्यादा ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। साहब चुनाव ड्यूटी में है, इसके कारण इस जैसे वाहनों के कारण 61,000 जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र अटके हुए हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र बनाने पर रोक नहीं है। इसके बाद भी चुनाव आचार संहिता और साहब चुनाव ड्यूटी में इसके जैसे बहाने से 61,000 जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र अटके हुए हैं और इससे आम जन में क्या परेशानी होगी, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान में दिया है और बड़ा आरोप लगाया कि कहा हमारी सरकार में उड़ान योजना के तहत महिलाओं के लिए घर घर तक पहुंचने वाली सैनिटरी नैपकिन डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश बिकने के लिए जा रहे हैं। हमने उड़ान योजना महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर शुरू की थी। माहवारी एवं सैनिटरी नैपकिन के बारे में सामान्य तौर पर चर्चा नहीं की जाती, जिसके कारण जागरूकता की कमी है। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल न करने वाली महिलाओं को कैंसर, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं आम हो गई है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली। इस सरकार में योजनाएं सिर्फ कमजोर नहीं हो रही बल्कि दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट होकर बेची जा रही है। यही डबल इंजन सरकार की हकीकत है। राजस्थान से उत्तराखंड में 4 धाम जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि बिना पंजीकरण यात्रा के लिए नहीं जाए। यात्रियों को 4 धाम यात्रा में सुरक्षित व सुगम दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा यात्रा से पूर्व अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह लोकसभा उत्तर पश्चिमी दिल्ली में प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में रोड शो, शाम को उत्तर प्रदेश के देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सभी पराकाष्ठा पार कर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हक मुस्लिम जातियों को देने का महापाप किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर इन्हें असंवैधानिक रूप से आरक्षण देने का महापाप किया। राजस्थान में गर्मी का पीक है, जनता के हलक सूखे हैं और पानी के लिए लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे हैं। गर्मियों में पेयजल सप्लाई के लिए सरकार ने जलदाय विभाग व कलेक्टरों को 175 करोड़ रुपए का समर कंटीजेंसी प्लान दिया, लेकिन अभी तक कंटीजेंसी के 630 में से केवल 130 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। समर कंटीजेंसी प्लान के 80% काम अभी भी बकाया है। नतीजा पाइपलाइनों के टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। राजस्थान में 1500 ट्यूबवेल बनाने में विभाग ने 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। विभाग में मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी व सचिव डॉक्टर समीर शर्मा पर है। जेजेएम के एमडी बचनेश अग्रवाल, शहरी क्षेत्र के सी राकेश दुहाड़िया और ग्रामीण क्षेत्र के सी केडी गुप्ता है। ये खबर दैनिक भास्कर की। अब देखना यह है कि 80% काम जो बाकी है उसको कितनी जल्दी इस काम को अंजाम देते हैं। पुलिस व प्रशासन द्वारा गुरुवार को बलौदा में बदमाशों द्वारा जोहड़ की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
एसडीएम ध्यानचंद रूयल, डीएसपी विक्रम सिंह दिंदवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर यादव, थानाधिकारी सुखदेव सिंह सहित चिड़ावा, पिलानी, मंडेला व पुलिस लाइन से आए जाब्ते की मौजूदगी में बलौदा के शराब ठेकेदार सुशीला के जेताना जोहड़ में, बदमाश प्रवीण उर्फ पीके के बंदड़ी जोहड़ी में और बदमाश प्रवीण उर्फ बाबा के उलिका के मोजाना जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए पक्के निर्माणों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। दलित युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में 3 आरोपियों के अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला। बदमाशों ने रामेश्वर वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी थी। हालांकि बुलडोजर चलना अच्छा है या बुरा, ये आम जन पर इसका क्या असर होता है, अभी आप इस पर अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।